एक दिन पहले खटपट करते हैं। और शादी हुई तो ब्राह्मण कहता क्यों रखोगे कि साहब मेरे से इसका पालन नहीं होता, मैं अमेरिका में रहता हूं, क्या करूं कि उतारो और इसको उच्छिष्ट करके बहा दो गंगा में। धिक्कार है, नाम के आगे तिवारी, शर्मा, उपाध्याय, पांडे और जनोई नहीं गले में, कंठी नहीं, तिलक नहीं, चोटी नहीं, रफ और टप पहनकर आदमी इतराता है और बनता है मैं भारतवासी हूं, मैं पूर्व का हूं, सारा अंधा अनुकरण पश्चिम का। हमारी संस्कृति और संस्कारों का इसी तरह तो हमने धज्जियां उड़ा दी, इनको अवेरा नहीं। गुरुकुल जने कहां गए, अब तो कॉन्वेंट की पढ़ाई मुख्य है। ऋषि परंपरा सब खत्म, वर्णाश्रम सब खत्म, लोग स्नेह लग्न लव मैरिज करने लगे। वर्ण संकर से जाति संकर, जाति संकर से पापी प्रजा, पापी प्रजा से पतन, ये सब कलयुग में होने लगा। पुत्र की जनोई दी, पत्नी को कहा देवी आपका पुत्र साधारण नहीं है, ये आपका उद्धार करेगा। आपके पिता जब आपको मुझे अर्पण करने आए थे, मैंने उनसे कहा था एक पुत्र होने के बाद सन्यास लूंगा, अब मेरे को सन्यास लेना है। कपिल नारायण हाथ जोड़कर बोले पिताजी आपका सत्य संकल्प है, सन्यास लो। 5 कर्म कलयुग में निषिद्ध हैं, 5। मार्कंडे पुराण में देखो, 1 नंबर पर सन्यास निषिद्ध है, 2 नंबर पर यज्ञ निषिद्ध है, 3 नंबर पर मंत्र जप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति भी निषिद्ध है। भगवान ने शंकर जी से सारे मंत्रों को खिलवा दिया, इसलिए कलयुग में नाम की महिमा है, मंत्र की महिमा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं तो लिख देते तुलसीदास जी कलयुग केवल मंत्र आधारा, यज्ञ आधारा, केवल नाम आधारा। ले लेकर नाम यही पावन, कितने भवसागर पार हुए। नाम की बड़ी महिमा है। जा सुनाम सुमिरित एक बारा, तरहि सकल भव सिंधु अपारा। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूज्य भय नाम प्रभाऊ। सुनरी पवन सुत पावन, नामू अपने बस किए राखे रामू। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूं विचार सुजन मन माही। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति निवारी। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है। जब गुड़ देने से काम तमाम होता है तो सल्फास क्यों देते हो, जहर क्यों खाते हो? नाम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो कहां ये योग के, ज्ञान के, कर्म के, उपासना के, यज्ञ के, तीर्थों के, स्वाध्याय के चक्कर में पड़ते हो। नाम लो और बेड़ा पार। नाम लेत भव, यानी संसार रूपी सागर सूख जाएगा, फिर न डूब के मरने का डर रहेगा, न जहाज की जरूरत पड़ेगी। दौड़ते हुए जाओ सूखी नदी को, ऐसे सूखे सागर को दौड़ते हुए पार करके प्रभु के चरण में चले जाओ। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहूं विचार सुजन मन माई। भगवान को अपने एक नाम की भी बड़ी कीमत है। कर्दम प्रजापति ने कहा देवी अब मेरे को सन्यास लेना है। कपिल नारायण ने कहा आप सन्यास लेते हो, अच्छा संकल्प है, पर सन्यास लेने के बाद कभी मेरी मां का, इस घर का और मेरा स्मरण मत करना, नहीं तो आपको सन्यास भंग करने का पाप लगेगा। हे पिताजी सन्यास की शोभा वैराग्य से है, वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति लंगड़ी है। आप सन्यास लेते हो, सन्यासी महापुरुष जीते जी मर जाते हैं,
वो अपने शारीरिक, ध्यान से सुनो, सामाजिक, पारिवारिक, लौकिक सभी संबंध ज्ञान पूर्वक तोड़ लेते हैं। संसार मिथ्या, शरीर मिथ्या, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अपनी आत्मा का संबंध नारायण से जोड़ लेते हैं। सन्यासी महापुरुष नारायण के जैसे होते हैं, जीते जी मर जाते हैं। सारे रिश्ते नाते मिथ्या हैं। शरीर मिथ्या तो सब शरीर से संबंधित, शरीर से कमाया हुआ सब मिथ्या ही तो है। झूठ ही खाना, झूठ ही देना, झूठ चना और झूठ चबेना। सत्य परमात्मा नारायण है। वो अपनी आत्मा का संबंध प्रभु से जोड़ लेते हैं। पिताजी सन्यास लेते हो, सन्यास की शोभा वैराग्य से है। पिताजी वैराग्य रूपी पात्र में ही ज्ञान रूपी अमृत टिकता है। वैराग्य ना हो तो ज्ञान बह जाता है। ज्ञान बह जाने पर साधक का पतन हो जाता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, गया काम से। आप सन्यास लेकर तपोवन जाते हो, कभी मेरा, मेरी मां का, घर का स्मरण नहीं करना। प्रायः सन्यास काशी में होता है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है। पिंड की महिमा गया में है, मुंड की महिमा प्रयाग में है। प्रयाग जाओ और मुंडन ना कराओ तो आपको तीर्थराज की यात्रा का फल नहीं मिलता। लोग तो माँ बाप मर जाएं तो मुंडन नहीं कराते, प्रयाग जाएंगे मुंडन कराएंगे। बोलो, मुंडन की महिमा तीर्थराज प्रयाग में है, पिंड की महिमा गया में है और दंड की महिमा काशी में। प्रायः सन्यास काशी में होता है। जिसको वैराग्य हुआ वही तो सन्यास लेता है। पर जब सन्यासी साधक सन्यास लेता है और उसकी जब विधि पूरी कराई जाती है तो देखने वाले को भी वैराग्य हो जाता है। ऐसी विधि है। जो महापुरुष सन्यास लेते हैं उनको 108 बार गंगा में स्नान करना पड़ता है। 108वीं बार जब वो स्नान करते हैं तो गंगा जी में ही धोती, लंगोटी, चोटी, कंठी, जनोई सब बहाकर नग्न दिगंबर बाहर आना पड़ता है। वासना ही वस्त्र है। जिस तरह आत्मा को शरीर ढांकता है, शरीर के खुलेपन को, शरीर की नग्नता को कपड़ा ढांकता है। वासना ही वस्त्र है। वेदांत में अष्टपाश का वर्णन आता है। अष्टपाश में लज्जा का पाश सबसे भयंकर है। लज्जा किसे आएगी? जो शरीर में रहेगा कि मैं स्त्री में, पुरुष में उगाड़ा, मैं वस्त्र पहनकर, मैं दिगंबर में श्वेतांबर, जो शरीर में रहेगा उसी को लज्जा आएगी। तो शरीर में पशु रहता है, जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक जैसा होता है। आहार, निद्रा, भय विषय में शरीर, शक्ति, समय, संपत्ति का दुरुपयोग करता है। उसको कभी ज्ञान नहीं होता आत्मस्वरूप का। इसलिए 108वीं बार जब गंगा स्नान करता है सन्यास लेने वाला साधक, सब त्याग देता है। धोती, लंगोटी, चोटी, कंठी, माला, जनोई सब दिगंबर बाहर आता है। सदग्रस्त यदि सन्यास लेता है तो पत्नी उसको कटी वस्त्र देती है। सदशिष्य यदि सन्यास लेता है तो गुरुदेव उसको कोपिन देते हैं। ब्रह्मचारी या सन्यास लेता है तो उसको मां देती है लंगोटी। पत्नी कहती है आपने सन्यास ले लिया, सन्यास के बाद आपने विरजा होम अग्नि में कर दिया, अब आप जीवन पर्यंत अग्नि को छुओगे नहीं, पर भिक्षा के लिए आपको एक गृहस्थ के आंगन में जाना पड़ेगा। आप दिगंबर स्थिति में सदग्रस्त के आंगन में भिक्षा के लिए जाओ, ये धर्म विरुद्ध है। क्योंकि गृहस्थ के घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहू बेटी है, माताएं,
आपको इस दिगंबर स्थिति में देखे ये अनुचित है, आप कटी वस्त्र धारण करो। सदग्रस्त यदि संन्यास ले तो पत्नी कटी वस्त्र देती है, शिष्य यदि संन्यास ले तो गुरु कौपीन देते हैं, ब्रह्मचारी यदि संन्यास ले तो मां उसको लंगोटी देती है। इस संसार में भाग्यवान कौन है? ये प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से वन पर्व में पूछा महाभारत में, और यही प्रश्न आदि गुरु शंकराचार्य जी से उनके शिष्य पद्मपादाचार्य जी ने पूछा, गुरुदेव इस संसार में भाग्यवान कौन है? जो 5 करोड़ की कोठी में रहता है वो भाग्यवान है, वो अभागा है। जो 1 करोड़ की कार में घूमता फिरता है एसी की, वो भाग्यवान है? नहीं है, ये पैसा का खेल है। एक एक शहर में जिसकी 10-10 करोड़ों की कोठियां हैं, जो 100 मील फैक्ट्रियों का मालिक है, जिसका 10 खरब का बैंक बैलेंस है, वो भाग्यवान है? वो अभागा है। जो मलमूत्र से भरे शरीर में कैद है, उसका थोड़ा भी पाप है, वो भाग्यवान कैसे हो सकता है? जो तुच्छ विषयों का सेवन अनर्गल तरीके से करता है, जो अपने अल्प सुख के लिए अपने लोक परलोक को दांव पर लगा देता है, वो भाग्यवान कैसे हो सकता है? मृत्यु जिसके मस्तक में है, काल कर्म गुणों के जो अधीन है, वो भाग्यवान कैसे हो सकता है? वो तो अभागा है। भाग्यवान कौन है? प्रश्न किया। शंकराचार्य स्वामी ने उत्तर दिया, बेटा जिसकी लंगोट अति शुद्ध है वो भाग्यवान है। जो खाने और पहनने के लिए पाप नहीं करता, जिसको 1 लंगोटी 2 रोटी में संतोष है, वो भाग्यवान है। वो अभागा है जो तुच्छ विषयों का सेवन पाप करके करता है। वो अभागा है जिसको पाप और परमात्मा से भय नहीं। बेटा कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः भिक्षा मात्रेण सदा पुष्टिमंतः, वो भाग्यवान है। एक 108 बार गंगा स्नान करके दिगंबर बाहर आना पड़ता है। गुरुदेव सदशिष्य को कौपीन देते हैं, लंगोटी देते हैं। फिर वो कौपीन लंगोटी धारण करके कटी वस्त्र पहनकर संन्यास लेने वाला साधक अंतिम बार अग्नि में होम करता है। उस होम को विरजा होम कहते हैं। विरजा होम का वर्णन ऋग्वेद में आया। 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध में शुद्ध्यंताम, इन 5 तन्मात्राओं को समीधा के साथ मिलाकर वो अंतिम बार अग्नि में होम करता है, उसको विरजा होम कहते हैं। स्वाहा। फिर वो संन्यास लेने वाला जीवन पर्यंत कभी अग्नि का स्पर्श नहीं करता। इसीलिए सन्यासी का जब शरीर छूटता है तो उसको जलदाग दिया जाता है, गंगा में बहाया जाता है, या फिर उसको भूमि में समाधि दी जाती है। जो एक बार ज्ञान रूपी अग्नि में अपने आप को दग्ध कर चुका, जिसने अपने क्रियमाण संचित प्रारब्ध को जला डाला, उसका डबल अग्नि संस्कार नहीं होता। इसलिए सन्यासी महापुरुषों को समाधि दी जाती है या गंगा में बहाया जाता है, जलाया नहीं जाता। पिताजी आप सन्यास लेते हो, सत्य संकल्पे सन्यास की शोभा वैराग्य से। कर्दम प्रजापति सन्यास लेकर तपोवन में जाते हैं। आदि नारायण परम पिता परमात्मा का ध्यान करते करते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों शरीर का त्याग करके भगवान में लीन हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई, बूंद समुद्र में लीन हो गई, ज्योत में ज्योत समा गई। फिर तो माता देवहूति के साथ कपिल नारायण सिद्धपुर में आनंद से विराजमान है। मां को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मां जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मां एक दिन ऐसा था,
हम सब भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में थे। परमात्मा ने जीव के अदृष्ट प्रारब्ध के भोग का भुगतान करने के लिए अपनी ही सत्ता पर अष्टधा प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया के माध्यम से ये चित्र विचित्र जगत बनाया। भगवान ने संसार की रचना की। मां हमने जिद की आपके बनाए हुए संसार को हम देखने जाएंगे। भगवान का बेटा संसार देखने मत जा। संसार पर काम और काल का साम्राज्य है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पत्ति विनाश दोनों एक साथ होते हैं। बेटा जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से मिथ्या है। संसार के प्राणी कामांध मोहांध होकर प्रवृत्ति करते हैं और काल के मुख में दौड़ते हुए चले जाते हैं। संसार में जाने पर तेरे को सुख तो मिलेगा, पर बेटा याद रखना दो दुख तेरे पीछे पड़े रहेंगे, संयोग और वियोग का, जन्म और मरण का। ये दो दारुण दुख है संसार में, इनको भूलना नहीं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात जागरही जागरही अर्जुन। गीता में बोले जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सोता है उसको संसार मिलता है। जिसको मिठाई खाने में मजा आती है वो सोया है। संसार सुख को भोगने का एक भी संकल्प जिसके मन में है वो सोया है। मोह निशा जग सोवनहारा। मेरे भगवान का प्राकट्य जब कंस के कारागार में हुआ था, जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में तीन जीव जागते थे, आकाश में चंद्रमा और कंस की मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव जागते थे। जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं, जो सोता है उसको संसार देता है। जागो, ये जागरण है आपके लिए 10 दिन का। और थोक में जगा रहे हैं 3-3 जने, एक भागवत के माध्यम से, एक देवी भागवत के माध्यम से और एक राम कथा के माध्यम से। पर राम कथा में कुंभकर्ण है, उसने हम सब के माथे पर हाथ रख रखा है, इसलिए कथा में भी नींद आ जाती है। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। कथा पूरी हुई, जो सुना सब भागवत को अर्पण करके जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कथा को मंडप में मत छोड़ो, साथ ले जाओ। कथा करने वाले बहुत, कथा कराने वाले बहुत, कथा के अंदर बैठने वाले भी बहुत, लेकिन जिसमें कथा अंदर जाकर बैठ जाए ऐसा महापुरुष तो इन हजारों में कोई एक होगा। धन्य है वो जिसके अंदर कथा जाकर बैठ जाए। भगवान ने बहुत मना किया, हमने भगवान का कहना नहीं माना। जीव किसको कहते हैं? जो माता पिता संत सदगुरु भगवान और शास्त्र की आज्ञा को नहीं माने, वही तो दुष्ट जीव है। भगवान का देख, जगत देखने जाएगा दुखी हो जाएगा। मत जा, तू यहां सुरक्षित है। मेरे धाम में भूख को, प्यास को, सुख को, दुख को, जन्म को, मरण को, विकास को, विनाश को, शीत गर्मी को, मान अपमान को, किसी भी प्रकार के द्वैत को प्रवेश नहीं। मेरा धाम चिन्मय है, यहाँ सब आनंद रूप है और तू मेरा अंश है। यहाँ आनंद से बेटा जगत देखने मत जा। हमने जिद की, भगवान का अच्छा जाता है तो सुने एक बात, जब तक वापस तू मेरे पास नहीं आएगा तेरे संयोग वियोग जन्म मरण के दुख का अंत भी नहीं आएगा। हम जगत देखने आए, उस दिन से आज तक जगत में ही तो झक मार रहे हैं। बोलो, पाप अधिक होता है तो यम का नरक तैयार है, पशु पक्षी की योनि तैयार है। पुण्य अधिक होता है तो इंद्र का स्वर्ग तैयार है। शेष पुण्य का फल भोगने को नगर सेठ के बेटे हो जाते हैं, राजा के राजकुमार हो जाते हैं। पाप पुण्य जिसके भोग का सम हो जाते हैं, एक गरीब शूद्र के घर फिर से हमें कर्म करने के लिए वो मौका देता है, जन्म देता है। कहां ये जन्म मरण की घटमाला का अंत आ रहा है? बोलो, इस संसार में तो भटक रहे हैं, असली घर की याद ही नहीं आती। बोलो, रोज एक एक दिन गिन रहे, आज चौथा दिन हो गया, 6 दिन और हैं। कई लोग तो बिना बात किए रहते ही नहीं, दिन में 4 फोन लगाते हैं। कैसी सुविधा हो गई? मोबाइल। एक मोबाइल ऐसा बनेगा जो पहुंच गए वो भी वहां से फोन करेंगे हमको।
कलयुग यंत्र युग है। यंत्र युग में सुख के साधन बढ़ गए, दुख रत्ती भर कम नहीं हुआ, बढ़ते ही जा रहा है। देववती मां ने प्रश्न किया, पतन तो हो गया धाम से, इस मायामय संसार से बचना हो, भगवान के धाम में जाना हो, तो क्या करूं कि सूर्य जब उदय हो और सूर्य जब अस्ताचल हो जाए, ये दोनों काल के संधि काल की वेला में मां अपने इष्ट देव का तो ज्ञान के अनुसार ध्यान कर, क्योंकि सभी सत्कर्म का फल कालांतर में मिलता है, ध्यान का फल तत्काल मिलता है। जिसको इस संसार सागर से तरना हो वो 24 घंटे में से 5-6 घंटे मौन रहे। सबसे ज्यादा शक्ति बोलने से जाती है। जो अधिक बोलता है वो किसी की निंदा करता है, जो अधिक बोलता है वो किसी की स्तुति करता है, जो अधिक बोलता है वो सत्य नहीं बोलता। मितभाषी ही सत्यभाषी होता है। जिसको इस संसार सागर से तरना हो उसको 5-6 घंटे मौन रखकर अपने इष्ट देव के सतत नाम का जप करना चाहिए। मां जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से मिथ्या है। मां वासना ही जीव को बेटा बनाती है, वासना से बेटा बाप बन जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासना है। मां किसी स्त्री या पुरुष से मिलने की तीव्र भावना को वासना कहते हैं, परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा को भक्ति कहते हैं। बहुत विस्तार है पर मैं क्या करूं, मजबूरी है। माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, माता को आत्म स्वरूप की लब्धि हुई। फिर तो कपिल देव ने भी कहा कि मेरे को भी अब संन्यास लेना है, कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, कि मां जीव जीव का साथ छोड़कर एक दिन चला जाता है। परमात्मा किसी भी जीव का साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। जीव पाप करके जब नरक में जाता है भगवान मां भी आते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के भगवान का अंश है। गीता में क्या कहा? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन जितना मैं सनातन हूं उतना है जीव भी सनातन है। भगवान हमसे ज्यादा सीनियर नहीं है, याद रखना। जब से वो है तब से हम हैं। मां तेरे अंदर भगवान विराजमान है। जीव इतना बहिर्मुख है कि अंतर में विराजमान भगवान का उसको भान ज्ञान ही नहीं होता। आपकी आंख को देखने की शक्ति कौन दे रहा है? बोलो। कान को सुनने की, जीभ को बोलने की, हाथ को कर्म करने की, पैर को चलने की, मन को संकल्प विकल्प करने की, बुद्धि को निर्णय देने की, चित्त को चिंतन करने की शक्ति कौन दे रहा है? बोलो। जिस तरह जल में रस है, अग्नि में तेज है, सूर्य में किरण है, चंद्रमा में कला है, मिर्ची में तीखटपन है, गन्ने में मिठास है, ये नर तेरे अंदर नारायण विराजमान है। जिस तरह फूल में सुगंध है। जीव इतना बहिर्मुख है कि अंतर में विराजमान भगवान का अनुभव ही नहीं होता। गीता जी में एक श्लोक है, उस पर स्वामी राम सुखदास जी कई महीनों तक, सालों तक बोले। वासुदेव सर्वमिति। भगवान सब में, वासुदेव का अर्थ है ये जो सब में वास करे। ये वेद कहते हैं, ये संत कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, और अच्छे स्तर के साधक भी स्वीकार करते हैं भगवान सब में। वासुदेव सर्वमिति, ये सब कहते तो हैं, पर ऐसा जिसको अनुभव हो गया वो महात्मा इस संसार में दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति, सो ऐसा महात्मा सुदुर्लभा ईश्वरा सर्वभूतानां। गीता कह रही है, रुद्धे से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ते सर्वयंत्राणि यंत्रारूढ़ानि माया। भ्राम्यन्ते सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
सब में भगवान, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। सब में भगवान है, पर ऐसा अनुभव जिसको हो जाए वो महात्मा दुर्लभ है। कहते तो सभी हैं, मिट्ठू बहुत कहता है, मिट्ठू बेटा सीताराम, मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी। और जब बिल्ली कंठ पकड़ती है तो सीताराम कहाँ जाते हैं, जब तो टें टें करके गर्दन लटका देता है। कहने से फायदा नहीं है, अनुभव करो परमात्मा का। अनुभव कब आएगा, जब ज्ञान के अनुसार क्रिया करोगे। ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करी तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाएगा। तो क्रिया के अनुसार ज्ञान क्या होता है, जानकारी, वो ज्ञान नहीं कहलाता है। क्रिया के अनुसार ज्ञान हमारे शरीर पर भार है, जैसे ढोरों के पशुओं के सिर पर सींग है कि नहीं, वो भार है, ऐसे ये ज्ञान भार है, क्योंकि क्रिया में नहीं है। क्रिया के अनुसार ज्ञान, जानकारी, ज्ञान के अनुसार क्रिया, ये ज्ञान है। इसीलिए कहा एक ज्ञान ज्ञान बाकी सब अज्ञान। जो स्वयं को जानता है वो भगवान को जानता है, जो भगवान को जानता है वो सब जानता है। ज्ञान का अंत परमात्मा के ज्ञान में, नहीं तो वेदन को अंत नहीं, पुराणन की पार नहीं, एक नहीं अनंत जन्म लो भगवान को नहीं जान पाओगे। राम स्वरूप तुम्हारा नेति नेति नित निगम करे। निगम यानी वेद। जब वेद नहीं जानता फिर कौन जान पाएगा, जिसको वह जनाएगा वही जान पाएगा। जे जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही है जाई। यह गुण साधन से ना हुई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। मां मेरे को आज्ञा दे, सन्यास लेना। तू अकेली नहीं है, 3 लोग 14 भुवन के नाथ तेरे हृदय में। जरा अंतराभिमुख होकर देख, तेरे हृदय में कौन है, कौन तेरे चित्त को, बुद्धि को, मन को, कर्मेंद्री को, ज्ञानेंद्री को, तन को शक्ति दे रहा है। भगवान दे रहा है। जीव जीव का साथ छोड़कर चला जाता, किसी भी जीव का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। ये थोड़े समय में आपने मुझे तत्व ज्ञान का श्रेष्ठ उपदेश दिया। आप मेरे ऊपर कृपा करोगे, क्या कृपा करूं, सब कृपा तेरे पर हो गई। देव कृपा, ईश कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, एक कृपा बची स्व कृपा। तू ही तेरे ऊपर कृपा कर। इसका अर्थ है जो ज्ञान तूने सत्संग के माध्यम से मुझसे सुना, इस ज्ञान के अनुसार क्रिया कर, तब तेरा कल्याण होगा। कपिल नारायण सन्यास ले लेते हैं। माँ ज्ञान के अनुसार भगवान का ध्यान करती है। माँ का जो लीला विग्रह है वो जल की धारा में परिवर्तित होकर सरस्वती गंगा में जाकर मिल जाता है। कपिल नारायण सन्यास लेकर जहां ये गंगा मैया समुद्र में मिलती है, उस गंगा सागर संगम के तट पर आकर योग का अवलंबन करके आज भी तप कर रहे हैं। भारत देश ऋषि मुनि का आचार्य अवतारों का देश है। यहाँ कभी अकाल पड़े नहीं, महामारी आए नहीं, ज्वालामुखी फटे नहीं। यहाँ की प्रजा अपने अदृष्ट प्रारब्ध को भोग कर नाश करे। देव ऋषि पितृ ऋण से उऋण होकर प्रारब्ध से जो मिले उसमें संतोष मानकर दुख सहन करके भगवान की भक्ति करके भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करे। इस सत्य संकल्प के साथ कपिल नारायण जहाँ गंगा मैया समुद्र में विलीन होती है, उस गंगा सागर संगम पर बैठकर आज भी तप कर रहे हैं। आप बोलते हो सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आपने तो यात्रा की है, वहां कपिल भगवान आज भी विराजमान है। आप कभी कुंभ में गए होंगे, वहां निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़े की जमातें आती हैं, साधु आते हैं हजारों में। वे कपिल देव को अपना इष्ट मानकर
शाही स्नान वाले दिन ढोल धमाके से झंडे लेकर निशान लेकर स्नान करने को जाते हैं। कपिल देव को वो अपना इष्ट मानते हैं। प्रकृति का नियम है, जो भी नदी जाकर समुद्र में मिलती है समुद्र उसको खारा कर देता है। गंगा मैया अपवाद है। गंगा मैया जब खारे समुद्र में मिलती है तो 1-2 माइल तक खारे समुद्र को मां मीठा कर देती है। आप कभी जाओ तो याद करके दर्शन करो। तृतीय स्कंद यहां पर परिपूर्ण करते हैं, चतुर्थ स्कंद का आरंभ करते हैं। चतुर्थ स्कंद में व्यास नारायण ने 4 पुरुषार्थों का विस्तार से प्रतिपादन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण के अंतर्गत दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस जो हुआ वीरभद्र ने किया, और सती ने धधकते यज्ञ कुंड में दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, निंदा की, उपेक्षा की। इस त्रास से, इस दुख और पीड़ा से मां ग्लानि में भर गई और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राण त्याग करते समय मां का संकल्प है, जन्म जन्म भगवान शंकर मेरे पति, मेरी गति, मेरी रति, मेरी मतियों, मैं शिव जी के चरणों की दासी बन। यह संकल्प करके शरीर का त्याग किया। तो वही सती माता दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमाचल की पत्नी मैना देवी की कन्या रूप से प्रकट हुई। पर्वत की कन्या होने से मां का नाम पार्वती हुआ। पंचाक्षरी शिव महामंत्र का माने खूब जप किया। आप में से जिन वैष्णवों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है, केदारनाथ जाओ तो मार्ग में गौरी कुंड आता है। गौरी कुंड में जो तपत कुंड है वहां बैठकर माने हजारों देवताओं के दिव्य वर्ष तक पंचाक्षरी महामंत्र का जप किया, तप किया। तब भगवान ने उनको अपनाया। शिव जी बारात लेकर कैलाश से चले हिमाचल में, लेकिन लग्न कहां हुआ? त्रियुगी नारायण में। आप कभी उत्तराखंड की यात्रा करने जाओ तो त्रियुगी नारायण जाना। आज भी जिस अग्नि की साक्षी में शिव पार्वती का लग्न हुआ फेरे लिए, वो लग्न की अग्नि आज भी प्रज्वलित है त्रियुगी नारायण में। आज भी इस कली काल में जाओ तो याद करके दर्शन करना। पर लोग जाते हैं बस लड्डू पेड़े चढ़ाए और हा हू करा और आ जाते हैं। तीर्थ में बहुत ध्यान से जाकर रहो और एक एक चीज को खोजो, ढूंढो। कोई संत मिले तो उससे सत्संग करके पूछो, इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण क्यों? ये आदि बद्री क्यों? ये बूढ़ा बद्री क्यों? ये भविष्य बद्री क्यों? केदारनाथ का एक नाम तुंगनाथ क्यों? पूछो। नहीं तो उड़ते उड़ते कौआ भी काशी चला जाता है। ऐसे ही हम घर की गाड़ी हो, अर्थ की अनुकूलता, मुँह तो हर साल जावा साहब चारों धाम, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। तीर्थ में तीर्थ रूप होकर रहो, तीर्थ में सत्संग करो, तब तीर्थ का मूल्य, महत्व, महिमा आपको मालूम पड़ेगी। तब तीर्थ यात्रा का 16वां फल आपको लगेगा। आप तीर्थ करके घर आओ और जो कभी तीर्थ नहीं गया वो आपका दर्शन करे तो आपके पुण्य में से उसको थोड़ा पुण्य मिले, तब तो तीर्थ यात्रा सार्थक है। नहीं तो गंगा में मगर भी रहते हैं, कहाँ उनकी मुक्ति हुई? बोलो। उसी तरह तीर्थों में चोर उचक्के वे बिचारी नहीं रहते, गुंडे बदमाश नहीं रहते, सब रहते हैं। उनको तीर्थ देव का आशीर्वाद की अनुकूलता कहाँ मिलती है? सारा खेल भावमय है। धर्म प्रकरण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस, सती के स्वरूप त्यागने की कथा मां फिर पार्वती से के रूप में पुनः प्रकट हुई, उनका भगवान शिव से लग्न हुआ। ये धर्म प्रकरण के अंतर्गत आया। अर्थ प्रकरण में स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी के पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका चरित्र आया और उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज की कथा आई। 12 भागवत भक्तों में ध्रुव जी 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर पहला, 2 नंबर पर ध्रुव, और इन दोनों के जो सदगुरु हैं नारद जी, उनका नंबर 3रा। सोचो, गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गए, आगे निकल गए।
गुरु को उस दिन बहुत आनंद आता है जिस दिन उनका शिष्य उनसे आगे निकल जाए। इसने मेरा नाम रोशन किया, गर्व करते हैं मेरा शिष्य मेरे से आगे होने ही चाहिए। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र बहुत अलौकिक है। यह अर्थ प्रकरण में आता है। काम प्रकरण में अंग, वेन और पृथु राजा की कथा आती है। मोक्ष प्रकरण में प्राचीन बरही राजा का नारद जी के साथ जो समागम, जो सत्संग हुआ 6 अध्याय में, जिसको वेदांत के सिद्धांत से ओतप्रोत है वो कथा, जिसको पुरंजनी उपाख्यान कहते हैं, वो मोक्ष प्रकरण में वो आया। चतुर्थ स्कंद में व्यास नारायण ने 4 पुरुषार्थ 4 प्रकरण का वर्णन किया। तृतीय स्कंद परिपूर्ण हुआ। चतुर्थ स्कंद का आरंभ करने से पहले आप सबकी दरकार रहती है, महाराज थोड़ा सा कीर्तन कराओ, आलस आता है, नींद आती है। तो आइए आपके आलस को भगा दे। आज राधा अष्टमी है, हम सब श्री जी की चरण शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करें और इस मन को कहो कि तू भूल गया, याद कर भगवान को। तो याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। तो आइए राधा जी का स्मरण करें। आज राधा अष्टमी है। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, बरसाने वाली के चरण, राधा रानी के चरण, बरसाने वाली के चरण, श्री विठ्ठल के चरण, श्री वल्लभ के चरण, श्री विठ्ठल के चरण, श्री वल्लभ के चरण, सद्गुरुदेव के चरण, गोविंद देव के चरण, सतगुरुदेव के चरण, गोविंद देव के चरण, भूल मत श्री राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, वृषभानु की किशोरी सुनी गौ से गोरी, वृषभान की किशोरी सुनु गौ से गोरी, वृषभान की किशोरी सुनी गौ से गोरी, वृषभान की किशोरी सुनु गौ से गोरी, प्रीति जाने कोई कोई, प्रीति जाने कोई कोई उस राधे की शरण, प्रीति जाने कोई कोई उस राधे की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, चाकु श्याम नित हेरे
राधे राधे करे फिरे। जाको श्याम नित हेरे राधे राधे करे फेरे। जाको श्याम नीत हेरे राधे राधे करे फिरे। जाको श्याम नित हेरे राधे राधे करे फेरे। बांसुरी में बैर बैर, बांसुरी में बैर बैर, मन प्रीति सोबरन। बांसुरी में बैर बैर, मन प्रीति सोबरन। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भक्ति प्रेम सो भूलानी या की लीला रस खानी। भक्ति प्रेम सो लुभानी जाकी लीला रस खानी। भक्ति प्रेम सो भूलानी या की लीला रस खानी। भक्ति प्रेम सो लुभानी जाकी लीला रस खानी। मिले भीख मन मानी, मिले भीख मन मानी, कोई आवे जो शरण। नीले भीख मन माने आवे राधे की शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, बरसाने वारी के चरण। राधा रानी के राधे। चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। 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 राधे रानी के सहारे, राधे रानी के सहारे सौंप जीवन मरण। राधे रानी के सहारे सौंपे जीवन मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा
भागीरथी के पावन तट पे श्री राधाष्टमी और माँ भागवती के चरणों में बैठ करके उनके पावन नाम को गाने का सौभाग्य मिल रहा है। बड़े प्रेम से जय राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे हे मिला है मौका राधे राधे मिला है मौका राधे राधे हर गालो बाया राधे राधे हर गालो भाया। राधे राधे 1 मिनट के लिए प्रार्थना है मेरी, अनुशासन में जो जहां है वहां 1 मिनट के लिए अपनी मां के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जय राधे 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 जय राधे 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 भाव से बोलो राधे राधे हे मिला है मौका राधे राधे हर गालो भाया राधे राधे गालो पाया। राधे राधे जय राधे 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 दोनों हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे जय राधे 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 गंगा तट पे राधे राधे हरिद्वार में राधे राधे हरिद्वार में राधे राधे भागवत में राधे राधे गीता कुटीर में राधे राधे भक्ता बोले राधे राधे संता बोले राधे राधे संता बोले राधे राधे भक्ता बोले राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे हर भाव से बोलो राधे राधे मिला है मौका राधे राधे जरा झूम ले भाया राधे राधे जरा नाच ले भाया। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे प्रेम से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो जोर से बोलो वो भक्ति दे वो शक्ति दे वो मुक्ति दे वो मुक्ति दे। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे वृंदावन में गोकुल में नंदगांव में गोपी बोले ग्वाला बोले ग्वाला बोले हे बंसी बट पे जमुना तट पे डाल डाल पे बात बात पे ब्रजोरासी हे राधे 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 जरा जोर से बोलो जोर से बोलो जरा जोर से बोलो जोर से बोलो हे राधे राधे दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के हे राधे 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 जय 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 राधे राधे प्रेम से बोलो भाव से बोलो अरे मिला है मौका मिला है मौका प्रेम से बोलो भाव से बोलो भाव से बोलो जरा जोर से बोलो जोर से बोलो जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 ढोलक बोले मंजीरा बोले सम्मिल बोले अरे भाव से बोलो जय राधे राधे जय राधे राधे जरा झूम ले भैया झूम ले भैया हे दादा बोले दादी बोले भैया बोले भाभी बोले प्रेम से बोलो जय राधे राधे 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 वो भक्ति दे वो शक्ति दे वो मुक्ति दे वो मुक्ति दे। जय राधे राधे 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 राधे
अनुशासन में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी जी की, अरे जयकारा तो बोलिए, श्री राधा रानी की, श्री ब्रजभान दुलारी जी की, श्री कीर्ति कुमारी जी की, श्री लाडली जी की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पुनः व्यास जी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। आप सभी से प्रार्थना, जो जहां जहां बैठा है, तप का निवास है, तप ही परमात्मा राधा गोविंद देव जी का हृदय है। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। राजन, तप ही परमात्मा श्री कृष्ण का हृदय है। जो तप नहीं करता उसका क्या होता है? तप शब्द को उल्टाओ तो पत होता है, उसका पतन हो जाता है। मानव इतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य किसी भी योनि का कोई भी प्राणी के जीव भक्ति, सत्कर्म, सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन के तप नहीं कर सकता। स्वर्ग में पुण्यात्मा है, वो अपने किए हुए पुण्य का फल स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोग करके उसका नाश कर रहे हैं। स्वर्ग में न तो पुण्यात्मा, न देवता, न देवराज इंद्र ये तप नहीं कर सकते। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसके पास पुण्य रूपी पूंजी हो वो स्वर्ग जाता है, और जब तक उसके पुण्य है तब तक स्वर्ग में उसको देवता रहने देते हैं। जहां पुण्य समाप्त के उस पुण्यहीन पुण्यात्मा को मृत्यु लोक में धक्का दे देते हैं। शास्त्र का निर्णय है, क्षणम पुण्यम मृत्यु लोके वसंती। स्वर्ग में पापात्मा, दुष्टात्मा, दुरात्मा अपने किए हुए पाप का फल नरकों में भोगते हैं। पाप और पुण्य दोनों बंधन करते हैं। अंतर इतना है, एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की। एक का फल भोगने नरक जाओ और एक का फल स्वर्ग में जाओ। नरक में पापात्मा प्राणी भी तप नहीं कर सकते। हे बेटा परीक्षित, पशु पक्षी योनि में अतिशय अज्ञान है। पशु भी तप नहीं कर सकता। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सरखा होता है। पशु पक्षी योनि में अतिशय अज्ञान है। पशु शरीर को ही आत्मा मानता है। पशु रोता है। किसी पशु को आपने हंसते हुए देखा है? बोलो, पशु रोता है। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सरखा रहता है। जन्म से लेकर मरने तक बिल्ली चूहे को मारना नहीं छोड़ती। उसका पेट भरा हो, अजीर्ण हो रहा हो बिल्ली को, लेकिन सामने चूहा आया तो झपट के पकड़ लेती है। उसका स्वभाव नहीं सुधरता। पशु पक्षी भी तप नहीं कर सकते। तप तो आप कर सकते हो। मानो इतर कोई भी तप के जप नहीं कर सकता। मानव इतर जितनी भी योनियां हैं, 83,99,999 योनि, सब भोग योनि है। कर्म योनि ये मानव शरीर है। 7 दीप 63 खंड में धरती बटी है, पर 7 दीप और 62 खंड भोग भूमि है। कर्म भूमि केवल ये भारतवर्ष है, ये भरत खंड है।
बाकी सब भोग भूमि है। आप देखो, चाहे वो कितना ही उन्नत देश हो, अमेरिका हो कि जापान, इंग्लैंड हो कि ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, डचलैंड, आइसलैंड, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, सब भूमि भोग भूमि, कर्म भूमि ये भारत है। क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हुए सब भारत में हुए। अब बताओ, चीन में बौद्ध धर्म को मानते हैं, पर बौद्ध भारत में हुए। चीन में हुआ कोई अवतार? जापान में हुआ? अमेरिका में हुआ? सारे अवतार भारत में। और भक्ति संप्रदाय के सारे आचार्य भी भारत में हुए। ये भारत देश आचार्य अवतारों की, ऋषि मुनियों की भूमि है। हम सब ऋषियों के बालक हैं। हम सबको ऋषियों के पीछे पीछे चलना है। आज ऋषि परंपरा का सर्वनाश हो गया। हम सभी ने अल्ट्रा मॉडर्निटी, पश्चिम की सभ्यता को अपना लिया, अपने संस्कार को त्याग दिया, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। मानव आकाश से धरती पर नहीं गिरा। विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7 ऋषि, सातों ही ग्रस्त हैं। इन 7 में से किसी एक ऋषि के वंश में आपका जन्म हुआ है। भगवान के सभी अवतार भारत में और विशेष उत्तर प्रदेश में हुए। अपवाद के लिए एक अवतार भगवान का दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में केरल नाम का प्रांत है, वहां पर त्रिवेंद्रम नाम का नगर है, वहां पर कुरुतमाला नाम की गंगा है, वहां मत्स्य नारायण का अवतार हुआ एक दक्षिण में, बाकी सब उत्तर में। आचार्य सब दक्षिण में हुए। इस कलयुग में प्रथम आचार्य भगवान शंकर का अवतार आदि गुरु शंकराचार्य महाराज हुए। रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की और बद्री, द्वारिका और जगन्नाथ, इन 3 धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य का प्राकट्य दक्षिण भारत में कालड़ी नाम का गांव है, वहां पूर्णा नाम की गंगा है। लांबूद्री पाद ब्राह्मण के वंश में शिवजी शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। भक्ति संप्रदाय के दूसरे आचार्य हुए शंकरषण भगवान, शेष नारायण का, लक्ष्मण जी का अवतार, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुज यानी राम का भाई, यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार है। इनका कावेरी गंगा के तट पर भूतपुरी में प्राकट्य हुआ। भक्ति संप्रदाय के तीसरे आचार्य हुए भगवान निम्बार्काचार्य। आज उनकी गादी आपके राजस्थान में सलेमाबाद में, जहां पर श्री जी बाबा विराजमान है, राधा सर्वेश्वरी दयाल। पर इस निम्बार्क संप्रदाय के आदि प्रवर्तक जो सनत कुमार का अवतार है, जो हंस परंपरा है, उनका प्राकट्य औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, जिसको मराठवाड़ा कहते हैं। वहां से 70 किलोमीटर दूर मुंगी नाम का गांव है, जहां दक्षिण वाहिनी गोदावरी गंगा है। वहां नीम के वृक्ष के नीचे सनत कुमार का अवतार है, भगवान निम्बार्काचार्य। कली काल में चौथे आचार्य हुए हैं। दक्षिण भारत में उडुपी है, वहां मध्वाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। जो गौड़िया संप्रदाय, जिस संप्रदाय में गौरांग महाप्रभु हुए, उनके शिष्य हुए रूप गोस्वामी। उनके ठाकुर हैं आपके जयपुर में राधा गोविंद देव। और गौड़िया परंपरा में, मध्व परंपरा में भक्ति संप्रदाय के अंतिम आचार्य हुए रायपुर से 60 किलोमीटर दूर, उसका नाम है चंपारण। धधकते अग्निकुंड में से श्री कृष्ण के मुखारविंद का अवतार है भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। ये अंतिम आचार्य।
पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता से 130 किलोमीटर दूर मायापुर नादिया जिले में है। वहां पर नीम के झाड़ के नीचे राधा कृष्ण का संयुक्त कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हुए, गौरांग महाप्रभु हुए। उन्होंने ही ब्रज में परिक्रमा की और वृंदावन को खोजा और जहां जहां जो जो स्वरूप था भगवान का वहां उस स्वरूप की स्थापना की। ये वृंदावन को खोजने वाले गौरांग महाप्रभु हैं। उनके 6 गोस्वामी शिष्य हैं, रूप, जीव, सनातन, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, ये 6 उनके शिष्य, 6 गोस्वामी। इनमें जो रूप गोस्वामी है उनके इष्ट देव आपके राधा गोविंद देव हैं, जो जयपुर में विराजते हैं। ये गौरांग महाप्रभु ने 21 सालाग्राम से प्रकट करके रूप गोस्वामी को दिए। ये स्वयंभू स्वरूप है। गोविंद देव जी के स्वरूप को किसी कारीगर ने नहीं बनाया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ये स्वयं भगवान है। गौरांग महाप्रभु ने प्रकट किया। ये सभी आचार्य दक्षिण में हुए। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज भी चिन्मय स्वरूप से उत्तराखंड में बद्रिकारण्य में इस भरतखंड के मालिक नरनारायण ऋषि हैं, उनके चरणों में विराजमान है। कलाप नाम के गांव में आज भी नरनारायण ऋषि विराजमान है। आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य को, 5000 साल पहले व्यास जी को और मार्कंडेय ऋषि को नर नारायण का, शिव जी का दर्शन हुआ। मानो इतर कोई भी तप नहीं करता। जो मानव होकर भी तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप बल विधि प्रपंच करे नाना, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तुलसीदास जी के उद्गार है। जगत रचना से पहले कल आपको 2 बार कथा बताई, सुबह भी और कल भी, कि ब्रह्मा ने तप किया कि नहीं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तब उनको इतने बड़े संसार और 84 लाख प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने की शक्ति और सामर्थ्य आई तप से। तप के बल से महाविष्णु जल रूप होकर प्राणी मात्र का पालन पोषण रक्षण करते हैं। जहां की ठंडी योगियों के सेन नहीं होती, 15-15 फीट बर्फ जमी है, उस कैलाश में भगवान शंकर तप करते हैं। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। जिस गायत्री की आराधना रामकृष्ण संध्या और जप के रूप में करते हैं, आपने देखा है गायत्री का स्वरूप। उस गायत्री के हाथ में वेद है और माला है, वो भी भगवान का ध्यान करती है, तप करती है। ज्ञान शक्ति वीणा पाणी, माता महासरस्वती के 2 हाथ में वीणा, 1 हाथ में वेद, 1 हाथ में माला है, वो भी तप करती है। 24 अवतार में तीसरे नंबर का अवतार है नारद। वो भक्ति संप्रदाय के आचार्य और भागवत की 9दा भक्ति में स्मरण भक्ति के आचार्य 24 घंटे 32 घड़ी 4 अक्षर का जप करते हैं नारद। नारायण 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 नारायण। सनकादिक ऋषि पंचाक्षरी का तप जप करते हैं, हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आपको जब फुर्सत मिलती है आप क्या करते हो बोलो। मानव इतर कोई भी तप नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का तप करो थोड़ा दुख सहन करना ही पड़ता है। कई महापुरुष हठ करते हैं, ठंड में कंठ तक गंगा यमुना सरयू के जल में खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हैं। गर्मी में आपने देखा होगा, कुंभ में आप गए थे,
जहां आपके स्वामी जी नारायण दास जी विराजते थे, वहीं गंगा किनारे 12 से 3 की अवधि में लोग पंचाग्नि तापते थे। 10-10 कंडों के 10 ढेर आसपास रखकर जलाते और 25 कंडे तगारे में रखकर जलाकर सर पर रखते और बराबर 12 से 3 तक बैठे रहते, पसीने में नहा जाते। ये आपने देखा होगा अगर आप कुंभ में गए होंगे। कई हठ योगी मूसलधार पानी बरसता है तो खड़े खड़े भीगते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। कई पंचकेशी बढ़ाते हैं, कई सन्यास ले लेते हैं, कई वन में जाते हैं, कई योगी गुफाओं में बैठकर मन को विषयों से हटाते हैं, मन के साथ झगड़ा करते हैं। मन का लय योग बल से प्राणों में करके प्राणायाम के द्वारा उस मन सहित प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते हैं और तब ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। तब उनको नीले दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। ऐसा लगता अनेक सूर्य उनके आगे प्रकट हो गए। ये तेजोमय नीला प्रकाश का पुंज क्या है? ये वेद प्रतिपादित परमात्मा का स्वरूप है, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञानियों का, यतियों का, योगियों का ईश्वर है। इस तरह से वो हट करके साक्षात्कार करते हैं। किसी भी प्रकार का तप करो, दुख सहन करना ही पड़ता है। तप किसको कहते हैं? अतिशय दुख सहन करके परमात्मा के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करना कलयुग में यही सबसे बड़ा तप है। क्योंकि अब जंगल में कहां जाओगे? सब जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, अब वन रहे ही नहीं। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन हो गया, बरसात नहीं होती, भूकंप आते हैं, महामारी फैलती है, खंड वृष्टि हो गई, कहीं सूखा पड़ा और कहीं बाढ़ से ही लोग मर गए, कहीं पानी पानी और कहीं पानी ही नहीं। ये भादों का महीना, झड़ियां लगती थी 21 दिन की। आप में से कई वयोवृद्ध महापुरुषों ने देखा 11 दिन 21 दिन की झड़ी लगती थी। अब भादों में पंखा चला रहे हैं, सोचो जी घबराता है, इतनी गर्मी। अगर ये कृत्रिम साधन कूलर, एसी, पंखे ना होते तो क्या हाल होता? सोचो, जंगल कट गए। अब तो वनस्पति शास्त्री भी चिल्ला रहे हैं, ओजोन का छेद बढ़ता जा रहा है, प्रकृति में विकृति होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा, असंतुलन हो गया, रीटा आती है, सुनामी आती है। सब क्या है? प्रकृति में असंतुलन होने से। अब तो वृक्ष लगाओ, जान बचाओ, पर्यावरण शुद्ध करो। इधर जंगल के जंगल कट रहे हैं और उधर वृक्षारोपण हो रहा है। सब असंतुलन है, सब अनाचार है, स्वेच्छाचार है। किसी भी प्रकार का तप करो, थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना ही पड़ता है। गीता जी में अर्जुन को भगवान ने एक ऐसा तप बताया, आप सब शांति से घर बैठे बैठे कर सकते हो। बिल्कुल झंझट नहीं, नाक पकड़ना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, जंगल में जाना नहीं, पंचकेशी बढ़ाना नहीं, मन से झगड़ा करना नहीं। एक ऐसा सरल तप गीता जी में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन भाव सन शुद्धि वित्तेत तपो मानस मुच्यते। ये सबसे बड़ा तप है। अर्जुन, प्राणी मात्र पर सद्भाव रख। शंकराचार्य ने सद शब्द का अर्थ किया ईश्वर का भाव रख। देह भिन्न भिन्न हैं, सभी देहों में ईश्वर एक। फूल भिन्न भिन्न हैं, ये सभी फूलों को माला का आकार देने वाला धागा एक है। गहने शरीर के अलग अलग हैं, पर सभी गहनों में सोना एक है। जैसे एक मिट्टी के ढेर में से मिट्टी लेकर कुम्हार
अनेक प्रकार के भांडे बनाता है, बर्तन बनाता है, मटकी, सुराई, गमला, कुल्हड़ी, दिया। अगर मिट्टी ना हो तो काय के वो बर्तन बनाए, अगर सोना ना हो तो सुनार काय के गहने बनाए। तत्व सोना, तत्व मिट्टी है, तो तत्व ईश्वर है। वही ईश्वर जगत बन जाता है, वही जीव बन जाता है, वही सब एक ही भगवान की तो लीला है। अर्जुन, प्राणी मात्र पर सद्भाव रख, ये सबसे बड़ा तप है। सद शब्द का अर्थ कहा है ईश्वर का भाव रख। ये संसार भावमय है, आप जिसके प्रति जैसा भाव रखोगे वो भी आपके प्रति वैसा ही भाव रखेगा। कभी किसी के प्रति खराब भाव रखना नहीं। भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। दक्ष प्रजापति कर्म कांड के आदि प्रवर्तक हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये चंचल मन क्या कर रखा है। कर्म कांड की पहली शर्त है इच्छा शुद्ध होगी तब क्रिया शुद्ध होगी। इच्छा यदि शुद्ध नहीं है तो क्रिया बिगड़ जाएगी। हमारे सनातन धर्म में क्रिया को महत्व नहीं है, भाव को महत्व है। भाव का यदि अभाव हो गया तो धर्म अधर्म हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। ये संसार भाव में है। किसी जीव के प्रति भी अगर कुभाव रखोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति के दर्शन नहीं होगा, आपका उल्टा पतन हो जाएगा। इस सिद्धांत को ऐसे समझो, आप में से जिन लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है केदारनाथ जाओ तो मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो पहला आता है देव प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से आज आगे जाओ तो ऊखी मठ नाम का स्थान आता है। उस स्थान का नाम ऊखी मठ क्यों हुआ? बलि के पुत्र हुए वाणासुर और वाणासुर की कन्या हुई उषा देवी। किसी समय उस स्थान पर उषा देवी का राजमहल था, आज तो खंडेर नहीं, पर नाम वही है ऊखी मठ। उषा से ऊखी हो गया। केदारनाथ भगवान के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अचल स्वरूप मंदिर में रहता है और बर्फ जम जाती है 10-10, 20-20 फीट ऊपर, पर चल स्वरूप को ऊखी मठ में लाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो अचल स्वरूप मंदिर में रहता है और चल स्वरूप को जोशी मठ में लाते हैं। ऊखी मठ से 4-5 माइल दूर जाओ तो 3 पहाड़ आपस में मिले हैं। नीचे सैकड़ों फीट मंदाकिनी गंगा कल 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 कल, जैसे यहां गंगा बह रही है वहां मंदाकिनी गंगा बह रही है। 3 पहाड़ मिले हैं। वहां खड़ा होकर आप में से कोई एक हरि भक्त जोर से बोले, दोनों हाथ ऊंचे करके, कि गंगे हर, तो ध्वनि टकराएगी पहाड़ से और उसकी प्रतिध्वनि आएगी गंगे हर। फिर प्रतिध्वनि टकराएगी और उसकी प्रतिध्वनि आएगी गंगे हर। एक बार कोई गंगे हर बोले तो 2 बार 3 बार गंगे हर ध्वनि की प्रतिध्वनि लौट कर आती है। तो सिद्धांत हो गया ना, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। वहां खड़ा होकर कोई ऐसे पुकारे कि तेरा सत्यानाश हो जाए तो फिर प्रतिध्वनि भी आएगी कि तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। आप दूसरों के प्रति जैसा भाव रखोगे आपके प्रति वो वैसा ही भाव रखेगा। संसार भाव में है, भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। इच्छा शुद्ध होगी तब क्रिया शुद्ध होगी।
किसी जीव पर भी आपको कुभाव रखने के लिए भागवत मना कर रही है। दक्ष प्रजापति तो भगवान शंकर के प्रति कुभाव रखता है। आप बताओ उसका कैसे कल्याण होगा? जीव के प्रति कुभाव रखने की मनाही है, दक्ष तो शिव पर कुभाव रखता है, उसका कैसे भला होगा? दक्ष ने जो यज्ञ का पाखंड किया कि मैं बड़ा भारी विष्णु यज्ञ कर रहा हूं, वह स्थान इसी हरिद्वार में है, कनकल में, जहां दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं यज्ञ किया। पर इच्छा शुद्ध नहीं है, शिव जी से बदला लेने के लिए यज्ञ किया। दक्ष के यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं गए, दक्ष के पिता है ब्रह्मा। जब बाप ही नहीं आया तो पड़ोसी आएंगे? बोलो, नहीं आएंगे। शिव जी को बुलाया नहीं, विष्णु भगवान के नाम का यज्ञ, विष्णु भगवान भी नहीं गए। क्योंकि आप आरती गाते हो ना, जय शिव ओंकारा, उसमें एक लाइन आती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों तत्व से एक है। दक्ष यज्ञ तो महाविष्णु का करता है, पर शिव से अकारण वेर रखता है, शिव जी को बुलाता नहीं। और वेदों में जो शिव तत्व है उसमें वर्णन है, यज्ञ के परम भोक्ता भगवान शंकर है। नवम स्कंद में कथा आएगी, नभग राजा का चरित्र आता है। अब वो करूं तो फिर ये कथा कब करूं? बोलो। जैसे केले के पातन में पात, ऐसे ज्ञानियन की बातन में बात। बहुत विस्तार है भागवत का। ब्रह्मा जी ने उपेक्षा की, कैसा मूर्ख है, यज्ञ के परम भोक्ता से अकारण वेर करता है। बुलाया नहीं, शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी गए नहीं, विष्णु भगवान फिर कैसे जाए? आप बताओ, बारात की बड़ी शोभा, लेकिन अगर बारात में दूल्हा नहीं है तो क्या नाई के संग फेरे करेगी वो कन्या? बोलो, किसके संग? बारात की शोभा दूल्हे से है, और दूल्हा ही नहीं तो बारात का ही की, वो तो एक दिखावा है। वो यज्ञ काय का? यज्ञ के परम भोक्ता कोई नहीं बुलाया तो वो यज्ञ काय का? वो तो दिखावा है। गंगा द्वार, हरिद्वार, कनखल में दक्ष प्रजापति बड़ा भारी यज्ञ करते हैं। दक्ष का शिव जी के प्रति जो कुभाव हुआ, उसका क्या कारण है? एक कारण है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को 3 लोक 14 भुवन की सारी प्रजा का प्रजापति बनाया। जैसे यहां भारत में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति, और कहीं प्रधानमंत्री। तो सारी प्रजा का प्रजापति तो राष्ट्र का पति यानी राष्ट्रपति। ऐसे सारी प्रजा, उसमें सब जीव आ गए 84 लाख, 3 लोक 14 भुवन, 7 द्वीप 63 खंड की धरती, सारी प्रजा का पति दक्ष को बनाया। इंद्र ने विचार किया, दक्ष प्रजापति बन गए तो स्वर्ग में इनका सम्मान, इनका स्वागत करना चाहिए। इंद्र ने 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, सबको न्योता दिया। देखो, बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है, प्रजापति का स्वागत सम्मान करना है। तो दक्ष की आपको बताया 16 कन्याएं प्रसूति से, 16 में से 13 का लग्न धर्म के साथ किया, 14वीं कन्या का लग्न अग्नि के साथ, 15वीं कन्या का लग्न पितरों के साथ, और 16वीं कन्या सबसे छोटी कन्या है सती नाम की, उसका लग्न दक्ष ने शिव जी के साथ किया। इंद्र ने सबको निमंत्रण दिए, बुलाया, सब आए, भगवान शंकर भी आए। समय से अगर जो सभा को संबोधित करने चला जाए तो फिर वो काय का मंत्री ने, काय का नेता,
भूखी प्यासी प्रजा धूप में रात को 11-11 बजे तक खड़ी रहती है, तब तक मिनिस्टर जी नहीं आते झूठ बोलने भाषण देने। तो ऐसे इंद्र की सभा में दक्ष नहीं आए जो समय दिया। तो अब स्वर्ग में सब भेले हुए, तो फिर क्या करें? सबको शिव जी जैसा संस्कार नहीं है कि एकांत में बैठकर राम राम करें। सब लौकिक चर्चा, पारिवारिक चर्चा करने लगे। शिव जी ने कहा कहां फंस गया मैं आकर। शिव जी एकांत में एक कोने में जाकर बैठ गए और हाथ में माला लेकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जपने लगे। शिव जी को ध्यान लग गया, समाधि लग गई जप में। अब प्रजापति जी पधारे तो फिर आगे पीछे होते हैं चाटुकार, उनके पीए जैसे मंत्रियों के, तो ऐसे उनके भी आगे पीछे थे अर्घे पर गए। सावधान, खबरदार, होशियार, प्रजापति दक्ष जी महाराज इंद्र के स्वर्ग की अलकापुरी में तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। तो कोई उठा तो आड़ा ही पड़ गया उनके चरणों में। आपने देखा कोई केंद्रीय मिनिस्टर आए तो कई लोग उसके चरण में ही गिर जाते हैं, भगवान से ज्यादा उसको मानते हैं। कोई गया तो उसने पुष्प की माला लेकर पहनाई, किसी ने गुलदस्ता दिया, किसी ने तो फूल लिया और खूब बरसा दिया। सब वंदन नमन अभिनंदन स्वागतम स्वागतम आगतम आगतम करते। इंद्र की सारी सभा के दिक्पाल लोकपाल देवताओं ने, खुद इंद्र ने दक्ष का सम्मान किया, स्वागत किया। पर शिव जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठे। उनको समाधि में खबर नहीं पड़ी कि ससुर साहब पधार गए। शिव जी ने दक्ष प्रजापति का अपमान तो नहीं किया पर सम्मान नहीं दिया। जिसको एक बार मान लेने की भूख लग जाए उसका कोई सम्मान न करे या कम करे, उसको अपमान के जैसा लगता है। इंद्र की सारी सभासदों ने, देवों ने, दिक्पालों ने दक्ष का सम्मान किया, सबको एक तरफ रख दिया और अकारण बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाली दक्ष ने और शिव की निंदा करने लगा। शिव जी को गाली बकने लगा। ये मरकट लोचन, ये भूत प्रेत पिशाचों के साथ शमशान में पड़ा रहने वाला, क्या जाने शिष्टाचार किसको कहते हैं, बड़ों का सम्मान क्या होता है, विनय विवेक क्या होती है। खूब भांग धतूरे खूब छान कर पीकर पड़ा रहता है पिशाचों के साथ शमशान। अरे ससुर जमाई के लिए पिता के समान होता है। मैं इसके पिता के समान हूं। मेरे सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लाड़ की कन्या मैंने इसको दी, इसको जमाई बनाया। आज भरी सभा में ये पराये मेरा सम्मान करते हैं, ये अपना जमाई मेरा अपमान करता है। इसने आज मेरे को नीचे दिखाया। अब मैं किसी भी प्रकार का लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक कोई भी संबंध इस शिव से नहीं रखूंगा। शिव मेरा शत्रु है, मेरा प्रतिद्वंदी है। दक्ष के मन में जो आया अनर्गल बकने लगा। शिव जी ने मन में विचार किया, मेरे कारण, मेरी भूल से आज इंद्र के इस महोत्सव में जो रंग आना था आज रंग में भंग हो गया। इसका कारण मैं हूं। शिव जी ने सोचा जब तक मैं यहां रहूंगा ससुर साहब मेरे को कोसेंगे, गाली देंगे। अच्छा है रंग में भंग होने से बच जाए और मैं यहां से चला जाऊं। शिव जी धीरे से उठे और इंद्र के स्वर्ग की सभा का त्याग करके चल दिए। अग्नि में कोई घी डाले तो कैसे और भड़कती है। शिव जी ने इंद्र के स्वर्ग की सभा का त्याग किया तो दक्ष का और पारा 7वें आसमान पर गया। देखो चोरी और फिर सीना चोरी। इसने शिष्टाचार की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। जगत इसको विश्व गुरु कहता है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का दाता है। इसको अकल ही नहीं, इसको भान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। जो व्यवहार को भूल गया वो परमार्थ को क्या जाने।
पराये मेरे आप सम्मान करते हैं, इसने मेरा अपमान किया। और भी भयंकर भयंकर शब्द बोला, क्रोधित होकर क्रुद्ध हुआ। अब मैं से किसी भी प्रकार का कोई भी संपर्क संबंध नहीं रखूंगा, इसने मेरा अपमान किया। भले ही मेरी कन्या मैंने इसको दी, इसकी उदंडता और उपेक्षा से मैं अपनी कन्या से भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि उससे रखूं और इससे नहीं रखूं, ये संभव ही नहीं। इसकी धूर्तता के कारण मैं अपनी कन्या से भी अपने संबंध तोड़ता हूं। दक्ष भयंकर आग बबूला हुआ तो लोगों ने कहा, अरे जान दो साहब, अरे होगा, अरे होगा, गलती किससे नहीं होती, होगा होगा। सबने समझाया और जैसे तैसे वो इंद्र की सभा में जो दक्ष के स्वागत सत्कार की व्यवस्था थी सब हुआ। सब अपने अपने गंतव्य स्थान को गए, पर दक्ष का शिव के प्रति वैर भाव हो गया। पेट में प्रेम रखो, राग द्वेष ईर्ष्या का जहर क्यों रखते हो? पेट में प्रेम रखो, वेर का विष मत रखो, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। शिव जी ने अपमान नहीं किया, पर सम्मान नहीं दिया। दक्ष को अपमान से बुरा लगा। मान लेने की नहीं, मान देने की चीज है। संत वर्णन करते हैं, मान बड़ाई मीठा विष है, मधुर लगे जब पावत है। और जिसने इसको पाया तो फिर सुनो आगे क्या कहते हैं, पावत ही आ जावत है। 5 पाप दोष बनकर आते हैं। कौन कौन से? पावत ही आ जावत है, दंभ, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध और घृणा। पावत ही आ जावत है 5 दुर्गुण। और 5 दुर्गुण की जगह एक ही दुर्गुण हो तो पतन के लिए काफी है। जहां ऐसे ऐसे 5 दुर्गुण आ जाएंगे तो उसका तो पक्के में ही पतन होगा। दक्ष उस दिन से भगवान शंकर के प्रति कुभाव रखने लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। लोग कहते हैं ना, खाए बिगर रह जाते हैं, कहे बिगर नहीं रह जाते। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन, भक्ति में यदि भूल हो तो परमात्मा नारायण गोविंद राम क्षमा करते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर भूल हो जाए तो मानो ऐसा दुष्ट याद रखता है। लोग खाए बिगर रह जाते हैं, कहे बिगर नहीं रहते। ऐसे ऐसे भी मूर्ख हैं कि दूसरे का शकुन बिगाड़ने के लिए वो अपनी नाक कटाकर सामने आ जाते हैं। अब उसका उस दिन का शकुन बिगड़ गया, दिन गया, पर तेरी नाक तो अब जीवन में कभी नहीं आएगी, तू नकटा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं जिनको विघ्न संतोषी कहते हैं। दक्ष शिव के प्रति कुभाव रखता है। आपसे अभी कहा, किसी जीव के प्रति भी कुभाव रखोगे तो भाव के अभाव में धर्म अधर्म हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं अपने इष्ट देव की सोलाना भक्ति करते हैं, अन्य देव की उपेक्षा करते हैं। उनसे कहो, क्यों जी तुम अन्य देव को क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं, हमारे आचार्य ने कहा है अन्य आश्रय नहीं करना। अब जिसने ही संप्रदाय चलाया उन्होंने अन्य आश्रय का उच्चारण मुख से भी नहीं किया। ये पीछे के घुसने वाले चाटुकारों ने बात बिगाड़ दी। अन्य आश्रय कैसे होगा? अनन्य आश्रय हो जाएगा। इस जड़ शरीर से यदि चेतन आत्मा को अलग करना हो, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा का विधान है। 5 भूत से ये शरीर बनाए। शरीर ही पंचायतन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। एक एक तत्व का अभिमानी एक एक देवता है। आप मनुष्य हो, आपके शरीर में भूमि तत्व सबसे अधिक है, इसलिए मानव को भूमि रहने के लिए बहुत अनुकूल पड़ती है। जलचरों में जल तत्व की ज्यादा अधिकता है, इसलिए वो जल में सुरक्षित और जीवित रहते हैं।
पक्षियों में वायु तत्व की बड़ी महिमा है, इसलिए वो आकाश में उड़ते हैं। आपकी गणना पिंडजों में होती है, इसलिए शरीर छूटने पर हमारे परिवार के लोग यानी पुत्र 10, 11, 12 को हमारे पिंड करते हैं। हम पिंडज प्राणी हैं। हमारे अंदर भूमि तत्व अधिक है, इसलिए भूमि रहने को अनुकूल होती है। भूमि तत्व के अभिमानी देवता गणपति महाराज। आपका इष्ट कोई भी हो, सभी के लिए गणपति पूजा अनिवार्य है। गणपति महाराज विघ्न हरता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभु निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। आप देखो, हर देवता हाथ में हथियार लेकर बैठा है। नारायण के हाथ में सुदर्शन, राम के हाथ में धनुष बाण, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, भवानी के हाथ में तलवार। एक गणपति महाराज ऐसे हैं, हाथ में लड्डू लेकर बैठे हैं। आपको रोज लड्डू मिले, लड्डू खाने की इच्छा हो तो गणपति महाराज की पूजा करो। अभी ये गणपति के ही दिन चल रहा है, अनंत चौदस तक। गणपति महाराज अनादि ब्रह्म हैं। शिव जी का लग्न जब पार्वती के साथ हुआ तब उन्होंने गणपति पूजा की। आप कोई भी काम करो पहले गणपति पूजा करना पड़ती। कथा का आरंभ भी क्या ऐसे होता है, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। आप विष्णु यज्ञ करो कि चंडी यज्ञ करो, आरंभ में पूजा गणपति महाराज की जाती है। गणपति महाराज अनादि ब्रह्म हैं, भूमि तत्व के मालिक हैं। गणपति महाराज विघ्न हरता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है उसके अभिमानी देवता भगवान शंकर है। आपका इष्ट कोई भी हो, शिव जी की भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। मानस में कथा आती है, राम जी 14 वर्ष के वनवास की अवधि परिपूर्ण करके अयोध्या में आए। राम का राज्याभिषेक हुआ। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या की गादी पर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भरत खंड की प्रजा, अयोध्या की प्रजा का पालन पोषण रक्षण किया। जो सुख इंद्र ने स्वर्ग में पुण्यात्माओं को नहीं दिया, वो सुख राम ने धराधाम पर अयोध्या की प्रजा को दिया। थोड़ा विचार करो। ग्यारह 11,000 वर्ष तक। एक दिन भगवान को प्रजा के कल्याण की भावना मन में आई तो सारे अयोध्या वासियों को बुलाया, तीनों माताओं को बुलाया, गुरुदेव वशिष्ठ को, माता अरुंधति को बुलाया और क्या कहा, जिसको मेरी भक्ति प्राप्त करना हो उसका एक गुप्त रहस्य बताता हूं। राम जी ने हाथ जोड़े और क्या कहा, ओ रही एक गुपत मत सब ही कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मम द्रोही शिव जी भगत, शिव द्रोही मम दास, सो नर अवस करइए घोर नरकमा वास। जा पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाए मुनि भक्ति हमारी। भाव ही मेट सके थी पुरारी। विधाता के लेख को भगवान शंकर बदल देते हैं। भागवत में लिखा, शिव जगत गुरु है, कस्तम चराचरम गुरुम निर्वेरम अति शांत स्वरूपम। आपके शरीर में जल तत्व है, उसके अभिमानी देवता शिव जी हैं। बाहर शिव की उपेक्षा करोगे और जल तत्व अगर विकृत हो गया तो आपको जलंधर का रोग हो जाएगा। ध्यान रखना। आपके शरीर में 80 से लेकर 90% तक जल है। जो शिव जल रूप में आपके अंदर है, आप उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हो? बोलो। कहावत है ना कि तालाब में रहकर मगर से बेर
हो सकता है? नहीं हो सकता। फाड़ खाएगा, निकल जाएगा। आपके शरीर में 84 वायु है, 10 प्रधान है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, किरकिल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु प्रधान है। आपके शरीर में जो प्राण है वायु रूप में है। 5 तत्व का पिंजरा, जामे पंछी पौन, रहे अचंभा जानिए, गया अचंभा कौन। क्या निकल गया? क्या आपके तो जल्दी ले चलो, वजन बढ़ जाएगा, रात हो जाएगी। शव के पास कैसे रुकेंगे? प्राण निकल गए, प्राण वायु रूप में है। आपके शरीर में जो वायु है इसकी अभिमानी देवता है माता जी। भारत में 108 शक्ति पीठ हैं, 51 सिद्ध पीठ हैं। 4 नवरात्रि, ध्यान से सुनो। 2 प्रकट है, 2 अप्रकट है और 4 ही पितृपक्ष है। 1 प्रकट है जो अब आने वाला है असोज में। चैत्र शुद्ध का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है और चैत्र शुद्ध का शुक्ल पक्ष नवरात्रि है। चैत्र शुद्ध नवरात्रि में अष्टमी को मां का प्राकट्य, नवमी को राम जी का प्राकट्य। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ में आती है। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष है और शुक्ल पक्ष नवरात्रि। फिर तीसरा श्राद्ध और मातृ पक्ष आता है असोज में, वो प्रकट है। कृष्ण पक्ष असोज यानी कुंवार का, पितृ पक्ष है और शुक्ल पक्ष मातृ पक्ष नवरात्रि। चौथी नवरात्रि आती है माघ महीने में, उसका कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष है और शुक्ल पक्ष 5.5 दिन की नवरात्रि है। वसंत पंचमी, जिस दिन ज्ञान शक्ति माता महासरस्वती का प्राकट है और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के माधोपुर में रुक्मणी मैया से लग्न हुआ, जिसको आप सरस्वती जयंती वसंत पंचमी कहते हो। 4 नवरात्रि है, 2 प्रकट है, 4 पितृपक्ष, 1 प्रकट है, 3 अप्रकट है। आप देखो शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ, कोई भी माता जी का मंदिर हो, माता जी के मंदिर के सामने उनके वाहन शेर की स्थापना है। भवानी सिंह पर विराजती। शेर संयम का प्रतीक है। शेर में अनेक दुर्गुण हैं। हिंसक है, क्रोधी है, फाड़कर खा जाता है, मार डालता है अन्य जीवों को। और शेर में एक सबसे बड़ा सद्गुण है, शेर वर्ष में 364 दिन संयम रखता है। एक दिन तुच्छ विषय का सेवन करता है स्पर्श का, बाकी 364 दिन संयम रखता है। इसलिए वो शक्तिशाली है। इसलिए भवानी शेर पर विराजती है। ये जगत 3 शक्ति के आधार से चलता है। ज्ञान शक्ति माता महासरस्वती, ऐश्वर्य शक्ति माता महालक्ष्मी और पराक्रम शक्ति माता महाकाली। 3 देवों ने इस जगत को काल की मर्यादा में रखा। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं रजोगुण से, विष्णु सतोगुण से पालन, शिव तमोगुण से संहार करते। जगत त्रिगुणात्मक है, भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए गीता जी में अर्जुन को कहा, अर्जुन त्रय्य गुणा विषया वेदा नेस्त्रय्य गुणा भवा अर्जुन। योग वशिष्ठ महारामायण में भरद्वाज को वशिष्ठ जी ने कहा, भरद्वाज अत्रि बन, अत्रि बने बिना राम नहीं आएंगे। न त्री यस्य सह अत्रि। माता जी की उपासना, आराधना, भक्ति करना सबके लिए अनिवार्य है। मां शक्ति देती है। शक्ति भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए। शक्ति का सदुपयोग करो, तभी आप ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। जो बलवान है वो सब कर सकता है, जो बलहीन है वो तो जीते जी मरा है। 2 उठाएं, 2 खिलाएं, 2 पिलाएं, 2 नीलाएं, 2 धुलाएं। आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो दूसरों के आश्रित हो जाता है। संत ने क्या कहा, पराधीन सपने हूं सुख नाही।
सभी के लिए माता जी की भक्ति अनिवार्य है। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि के आधार से रसोई होती है, अग्नि के आधार से आपका भोजन खाते हो, पचता है। 4 प्रकार का भोजन करते हो आप, भक्ष्य भोज्य चोस से ले आप भोजन करते हो, भगवान अग्नि रूप होकर आपके पेट में पचाते हैं। गीता में क्या कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्जुन प्राणी मात्र खाता है, मैं वैश्वानर अग्नि रूप होकर उसके अन्न को पचाता हूं। प्राण अपान समान युक्ता पचामी अन्नम चतुर्विहुम। आपके शरीर में जो अग्नि है उसके अभिमानी देवता सूर्य है। सूर्य की भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। धरती से सूर्य करोड़ों माइल दूर हैं, आप सूर्य की भक्ति कैसे करोगे? सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, सूर्य की भक्ति ऐसे करो कि सूर्य उदय ना हो उससे पहले शैया का त्याग कर दो। स्नान करो, उगते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दो, उगते हुए सूर्य को 12 नमस्कार करो। सूर्य 12 हैं, रुद्र 11 हैं, वसु 8 हैं, मरुदगण 49 है। सूर्य नारायण को 12 नमस्कार करो, क्योंकि अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा प्रिय शिवाय, नमस्कार प्रिय भानु। भानु नाम सूर्य का है। कई लोग 8-8, 9-9 बजे तक गादी पर पड़े रहते हैं। सूर्य माथे पर आए तब निमटते हैं, तब नहाते हैं, फिर खाते हैं। जिसको इस मायामय संसार सागर से तरना हो उसको 4 से 5:30 ब्राह्म मुहूर्त की वेला को संभालना चाहिए। संत वर्णन करते हैं 4 बजे के बाद निद्रा नहीं तंद्रा होती है। 4 बजे के बाद भी जो गादी पर पड़ा बिस्तर पर पड़ा खर्राटे लेता है, उसको जो मजा आती है, ऊपर जाने के बाद भगवान उसको सजा भी ज्यादा देते हैं। 4 बजे के बाद की निद्रा पुण्य को खाती है, याद रखना। जिसको संसार सागर से तर के भगवान के धाम में चरण में जाना हो उसको ब्राह्म मुहूर्त की वेला को संभालना चाहिए। कई लोग रोज नियम से उठते हैं, सब करते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी और दुकान की कि ऑफिस की, उस दिन उनकी लानत बिगड़ जाती है। 9-9 बजे तक उठते हैं, आज छुट्टी है। अरे सूर्य नारायण ने होली, दिवाली, दशहरे पर आज तक छुट्टी ली? बोलो, नहीं ली। आप सरकार की लाइट जलाते हो, बिल आता है। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है वो सूर्य भगवान के ऋण में है। आज तक सूर्य भगवान ने किसी के घर बिल पहुंचाया? बोलो। सूर्य आरोग्य के दाता है, आरोग्यम भास्करात दिक्षेत। सूर्य बुद्धि के अभिमानी देवता है। जो 8-8, 9-9 बजे तक गादी पर पड़ा रहेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सूर्य नारायण को शाप देंगे, उसके शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे। आरोग्यम भास्करात दिक्षेत। आरोग्य के प्रदाता भगवान सूर्य है। आप किसी संत को, किसी साधक को, सदगुरु को देखते हो, आप टिकटिकी लगाकर नहीं देख सकते क्या तेज है, क्या ओज है। ये ओज और तेज अग्नि तत्व है। वो संयम का कवच और नीति का छत्र धारण करके सतत गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुदेव ने जो परमात्मा को प्रसन्न करने का, प्राप्त करने का साधन बताया, वो सतत करते हैं, इसलिए वो तेजस्वी हैं। ब्रह्म तेज उनका बड़ा हुआ है। संत की परीक्षा जाति और कपड़े से नहीं, ब्रह्म तेज से होती है। ब्रह्म तेज आंखों में, ललाट पर, मुखारविंद में होता है। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आपके शरीर में जो आकाश तत्व है उसके अभिमानी देवता भगवान नारायण है, जो भोग और मोक्ष देते हैं। कभी किसी भी अन्य देवों के प्रति, जीव के प्रति अगर आप कुभाव रखोगे तो भाव के अभाव में आपका धर्म अधर्म हो जाएगा।
आपको कभी भी अभिष्ट की अपने साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म कांड की पहली शर्त इच्छा शुद्ध होगी तो क्रिया शुद्ध होगी। दक्ष की इच्छा शुद्ध कहां है? विष्णु यज्ञ का पाखंड करता है पर शिव से बदला लेने के लिए। ब्रह्मा जी उसके यज्ञ में जाते नहीं, नारायण आते नहीं, शिव जी को बुलाया नहीं। दक्ष प्रजापति के कुल गुरु अथर्वा और शांति के पुत्र दधीचि ऋषि हैं। अश्वशिरा मुनि ने दधीचि ऋषि को नारायण कवच ब्रह्म विद्या प्रदान की। उससे दधीचि ऋषि के अज्ञान का, अहंकार का विनाश हो गया। उनके शरीर की हड्डियां वज्र की हो गई। दक्ष उनका शिष्य है। मंदिर में ये ब्रह्म सत्र ज्ञान यज्ञ हो रहा है, वहां भद्रा मंडल की स्थापना है। ऐसे दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में भद्रा मंडल की स्थापना की। भद्रा मंडल में पंचदेवों के कलश स्थापित किए जाते हैं। जहां रुद्र कलश की स्थापना की जाती है वह दक्ष प्रजापति ने अपने हाथ से एक तख्ती लिखी और लटका दी। शिव से मेरा कोई लेना देना नहीं, शिव से मेरे जितने भी संबंध थे सबका को मैंने तोड़ दिया। शिव मेरा शत्रु है और शिव का पक्षपाती भूलकर भी मेरे यज्ञ में आया, यज्ञशाला में आया तो शिव के समान मेरा शत्रु होगा, उसका मैं अपमान करके धक्के मार के यज्ञशाला से निकाल दूंगा। शिव से मेरा कोई लेन देन नहीं। इस शिव के कारण भले ही मुझे अपनी कन्या सती का भी त्याग करना पड़े, मैंने कर दिया। ये तख्ती लिखकर टांग दी। आज दक्ष के कुल गुरु दधीचि ऋषि जब यज्ञशाला में पधारे, दक्ष से पूछा भद्रा मंडल की स्थापना कहां की? चलिए मैं बताता हूं। दक्ष गुरुदेव को लेकर चला जहां भद्रा मंडल की स्थापना थी। रुद्र कलश के स्थान पर दक्ष ने जो तख्ती लिखकर रखी, जब दधीचि ऋषि ने पढ़ी भयंकर क्रोधित हुआ। अरे मूर्ख, वेद भी बराबर शिव तत्व को नहीं जानते, तू अकारण शिव से वेर करता है। फाड़ कर फेंक इस तख्ती को और क्षमा मांग भगवान गंगाधर से, चंद्रमौलीश्वर से, नहीं तो मैं तेरा और तेरे यज्ञ का त्याग कर दूंगा। कि महाराज रुकना हो तो रुको, नहीं तो जाओ यहां से, आपकी मेरे को कोई दरकार नहीं। जो गुरु का अपमान करे वो क्या ना करे। अरे पापी, तू मेरा अपमान करता है, तूने जगत गुरु शिव का अपमान किया, मैं तुझे शाप देता हूं। इतना पवित्र अनुष्ठान है विष्णु यज्ञ, पर तू पाखंड करता है इस विष्णु यज्ञ की आड़ में। जा, तेरा ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा, तेरे यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। अरे पापी, जिस मुंह से, जिस जिह्वा से तूने मेरी और शिव जी की निंदा की, तेरे धड़ पर ये मस्तक नहीं रहेगा, तेरा मस्तक काटा जाएगा, तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, तेरा पतन हो जाएगा। तेरे जैसे अपात्र पापी का गुरु होने से तो अच्छा है मैं गंगा में डूबकर मर जाऊं। ए पापी, मैं तेरा और तेरे अनुचर अनुयायियों का, जो मेरे शिष्य कहलाते हैं, मूर्ख, नालायक, अपात्र, उन सब का मैं त्याग करता हूं। दधीचि ऋषि दक्ष को शाप देकर कुपित होकर उसकी यज्ञशाला का उसका त्याग करके नेमिषारण्य में मिश्रित तीर्थ के पास जो उनका आश्रम है वहां गए और पंचाक्षरी शिव महामंत्र का जप करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। शिवद्रोही क्या मैं गया, शिवद्रोही को अपना शिष्य बनाया है, भगवान मुझे क्षमा करो। अब दक्ष घबराया कि गुरु ने मेरा त्याग कर दिया, अब क्या करूं? तो ब्रह्म ऋषि भृगु के चरणों में दक्ष गिरा, आप गुरु हो जाओ, गुरु गादी पर बैठकर ये यज्ञ कराओ। भृगु ऋषि दधीचि ऋषि के स्थान पर दक्ष के गुरु बनकर बैठ गए। अब दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दिक्पाल, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर
अपनी अपनी पत्नियों को सुंदर श्रृंगार कराकर विमानों में बैठकर आकाश मार्ग से कनखल हरिद्वार आने लगे। आज सती माता कैलाश में भगवान शंकर के चरणों में बैठी थी। सैकड़ों विमान आज कैलाश के ऊपर से गए। मां ने पूछा, हे स्वामी, आज सैकड़ों विमान हमारे कैलाश के ऊपर से गए। देवता अपनी धर्म पत्नियों के साथ, दिक्पाल अपनी भार्याओं के साथ विमान पर बैठकर सुंदर श्रृंगार करके ये सब कहां चले? ये कहां जा रहे हैं? जगत में ऐसा क्या हो रहा है कि जगत है? हे भवानी, जगत में कुछ ना कुछ चलता ही रहता। जाने दे, तू शांति से मुझे राम भजन करने दे, और तेरे से हो सके तो तू भी राम राम कर। जगत है, कहीं मरण है, कहीं जन्म है, कहीं परण है, होता ही रहता कि नहीं महाराज? कोई असाधारण बात हो रही है। सैकड़ों विमान आज मेरे कैलाश के ऊपर से गए। आप बताओ, आप अंतर्यामी हो, आप त्रिकाल यज्ञ हो, आपसे क्या छुपा है प्रभु? आपकी दृष्टि अमोघ है। भूत भविष्य वर्तमान अमलक पलवत आपके हाथ में है। कि तू जिद करती है तो सुन, तेरा पिता दक्ष गंगा द्वार हरिद्वार कनखल में महाविष्णु यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। मेरी जरा सी भूल पर तेरे पिता ने अकारण मेरे से वेद किया, मन से मेरा त्याग किया, और तू मेरे साथ बंधी है तो मजबूरी है, उसने तेरा भी त्याग कर दिया कि मैं मान ही नहीं सकती। 16 बहन में सबसे ज्यादा लाड़की, सबसे ज्यादा लायक तो मैं ही हूं। पिता मेरे पर जान छिड़कते हैं, मैं नहीं मानती कि भले मत मान, मैं सत्य कहता हूं। मेरे कारण उसने तेरा भी त्याग कर दिया। हे देवी, भले ही तेरे पिता गंगा किनारे महाविष्णु यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, पर मुझे लगता है भगवान नारायण कभी उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। जगत पिता ब्रह्मा भी वहां नहीं जाएंगे। कि जिसको जाना हो जाए, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाए। पर बहुत दिन हो गए मैं अपने पिता को नहीं मिली, मां को नहीं देखा। जब पिता यज्ञ कर रहे हैं तो स्वजन कुटुंबीजन, मेरी 15 बहनें, दोनों मासियां सब आई।